काफी नुकसान भी हुआ था और विपक्षी दलों के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। और भारत के इतिहास में वो काला दिन हम आज तक नहीं भूल सकते, जो उत्पीड़न हुआ और पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया गया। पूरा सिस्टम को संविधान सम्मत जो था उसको भी हाईजैक करते हुए कांग्रेस ने जो बर्बरता पूर्वक सभी पे लाठीचार्ज और नजरबंद किया। आज उसी के उपलक्ष्य में हम पूरा देश में काला दिवस बना रहे हैं और इस कांग्रेस का आज ही के दिन सर्वनाश भी हो गया। हम मानते हैं कि इसका समापन भी होगा और इसका सर्वनाश तो हो ही गया। अब मैं इससे आगे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नीलेश भंडारी जी को आमंत्रित करता हूँ। आज जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तय कार्यक्रम है, क्योंकि हम हर प्रत्येक वर्ष जो है इसको ये 25 जो जून है इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सल्ट मंडल के ऊर्जावान अध्यक्ष विक्रम बीज जी और अभी जो सफल संचालन कर रहे हैं भगवत दोरा जी और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला महामंत्री मंजू रावत जी और सम्मानित जिला पंचायत सदस्य भी हैं और बहन गणेशी देवी जी और हमारे भाई दिनेश कुमार जी, अपनी आनंद भंडारी जी और बंटी चौधरी जी, सूरज भाई, विनोद जी, राणा जी और मैं सब आप लोगों का जो है हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय दिया। जैसा कि मित्रों आप सभी लोगों को पता है कि 1971 में जब एक मतलब जो है आम लोकसभा के चुनाव हुए तो रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी जो है निर्वाचित हुई और उनके खिलाफ जो है हमारे जयप्रकाश नारायण जी चुनाव लड़े। तो इंदिरा गांधी ने जो है गलत तरीके से चुनाव आयोग की जो नियम थे आचार संहिता का उल्लंघन करके और गलत तरीके से चुनाव लड़ा। उसमें एक प्रत्याशी के जो तय सीमा थी खर्च करने की, उससे ज्यादा पैसा खर्च किया गया और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया अपने को चुनाव जिताने के लिए। तो इसी के विरुद्ध जो है जयप्रकाश नारायण जी ने जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो है गलत तरीके से जो है मतलब अपने को निर्वाचित किया। और उसमें 4 साल बाद जब डिसीजन आया 12 जून जो है 1975 को हाईकोर्ट का कि उसको जो है मतलब जो है उसकी जो संसद की सदस्यता थी इंदिरा गांधी को रद्द कर दी। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि उसके बाद जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दी कि भाई जो है ये मतलब हाईकोर्ट जो इलाहाबाद का जो निर्णय है वो गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय को सही ठहराया क्योंकि उसमें तमाम जो तथ्य फैक्ट थे वो सही पाए गए थे। तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या एक प्रकार से जो है उसमें फिर हिटलर साइज शुरू हो गई। उसने कहा भाई ऐसा है कि मैं हूं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने जो है जो आर्टिकल 352 है जो कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति जो है लगा सकता है कि भाई देश के अंदर जो है उसने जो है अपनी दलील दी कि इंदिरा गांधी एक जो है बहुचर्चित और लोकप्रिय नेता है और अगर आज इनकी सदस्यता बंद होती मतलब समाप्त हो गई है और ये अगर इनको पदच्युत कर दिया जाता है तो देश के अंदर जो है काफी दंगे फसाद मारकाट और नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर जो है कि गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि जो है आपातकाल लगा दिया। लेकिन राष्ट्रपति उन्हीं का था, देश के अंदर आपातकाल तो लग गया। उसके अंदर बहुत सारे लोगों को जो है बदले की भावना से जो है जेल के अंदर ठूसा गया। उसमें आपके जयप्रकाश नारायण जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अरुण जेटली जी थे, रविशंकर प्रसाद जी थे, तमाम लोग थे। यहाँ के हमारे भगत सिंह कोश्यारी ये लोग भी थे, काफी लोग यहाँ के भी थे कुमाऊं के। मतलब लाखों लोग जो है उस समय जेल से फुल हो चुकी थी आपातकाल में।
लेकिन लगातार वो चलता रहा। लेकिन और उसमें क्या है कि आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को भी बैन कर दिया, इसकी जितनी भी गतिविधियां सब समाप्त कर दी, मीडिया के ऊपर भी रोक लगा दी ताकि कि वो चीजें आम जनता के बीच में न जाएं, गलत जो चीजें हैं। बाद में जो है बकायदा उसी समय लालू यादव की जब लड़की जो है, इसी को राष्ट्रीय आपदा कानून, इसी को ही मीशा कहते हैं, तो उनकी लड़की जब हुई थी, उसका नाम एक का नाम मीशा यादव है, तो यही है, यही एक्ट है वो, मीशा एक्ट, जिसके अंतर्गत जो है बंद होते हैं आदमी उसमें आपातकाल में। तो इस प्रकार जब इंदिरा गांधी को लगा कि लंबे समय तक आपातकाल को जो है जारी रखना जो है उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया कि ये 25 जून 1975 को लागू हुआ था और 21 माह बाद 21 मार्च 1977 को उन्होंने जो है ये क्या कहते हैं इसको समाप्त कर दिया राष्ट्रपति के माध्यम से। और वो फिर आम मतलब जो है चुनाव में जो है लोकसभा के चुनाव में जनता के बीच नया जनादेश लेने के लिए जो है चुनाव आयोग से कहा चुनाव कराओ। लेकिन उस समय जो है इंदिरा गांधी बहुत लोकप्रिय हो गई थी और पहली बार जो है पूरे भारत के अंदर जो है बहुदलीय सरकार बनी। लेकिन ये सरकार का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, इसमें आपसी खींचतान रही, कितने प्रधानमंत्री बदल दिए और 2-2.5 साल के बाद फिर 1980 के अंदर जो है दोबारा चुनाव हुए और इंदिरा गांधी फिर पूर्ण बहुमत में आई और उसके बाद लगातार क्रम चलता रहा। और भारतीय जनता पार्टी ये एक पहली ऐसी पार्टी है कि जिसने एक जो है 22 दलों को साथ लेकर पहली बार जो है 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चली। और इसमें ऐसी था कि एक लोकतांत्रिक ढांचे को जिस प्रकार जो है इंदिरा गांधी ने अपने मतलब निजी महत्वाकांक्षा के लिए जो है कुचला, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जब से ये 1975-77 से हम 1975 से हम लगातार करते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसको काला दिवस के रूप में मनाती है। और मैं ज्यादा न कहते हुए मैंने अपनी बातों को रख दिया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।